मंच पर विराजमान हमारे अभिभावक तुल्य मुजफ्फरपुर से सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय कैप्टन जय निषाद जी और इस मंच पर उपस्थित आरसीएम के सम्मानित पदाधिकारीगण और इस आंदोलन में उपस्थित आमरण अनशन में तमाम क्षेत्र से आए हुए वहाँ के सम्मानित सदस्यगण, मीडिया के साथियों, मित्रों, जब बोकारो में ये बात हम लोगों के जानकारी में आई और मैं उस टाइम में दिल्ली में था, तो आपके मंच पर उपस्थित हैं मिश्रा जी, इन्होंने एक मेमोरेंडम दिया और तत्काल में हमारी दूरभाष पर इनसे बात हुई और वहां से वो कागज फैक्स होकर दिल्ली आया। और ये आप लोगों का सौभाग्य है कि ये विषय लोकसभा में शून्यकाल में इसको उठाया गया 15/3 को, और ये आपका भाग्य है, नहीं तो शून्यकाल में हमारे सांसद महोदय जानते हैं कि लॉटरी से निकलता है विषय। तो ये विषय लोकसभा में उठा और अगर इसकी जानकारी आप लोगों को है तो ठीक है, नहीं तो बोलिए तो मैं पढ़ के उसको सुना देना चाहता हूं। पहला कि मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदया सरकार का ध्यान भारत के 11 वर्ष पुरानी आरसीएम, जिसका मुख्य कार्यालय भीलवाड़ा राजस्थान में है, की ओर दिलाना चाहता हूँ। उक्त कंपनी अपने उत्पादों, यंग विपणन, सीधी वितरण प्रणाली और नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए कर रही है। लगभग 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा भारतीय उपभोक्ता वितरक इसका लाभ ले रहे हैं और स्वरोजगार के तहत कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिनांक 9/2/2011 को बिना किसी सूचना के हवाला देते हुए राजस्थान की पुलिस प्रशासन और कंपनी के मुख्य सर्वर, मुख्य कार्यालय, उत्पादन इकाई, गोदाम, सारे बैंक खाते सीज कर दिए गए। जबकि 20/12/2002 को लोकसभा में माननीय सदस्य श्री सुबोध मोहिते के आंतरिक प्रश्न के द्वारा केंद्र सरकार खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री ने बताया कि उच्च न्यायालय के नेटवर्किंग मार्केटिंग को धोखाधड़ी नहीं माना जाएगा तथा चूंकि यह सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है वर्तमान की, और देश में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वाले कानून के दायरे में रहकर LML कंपनी अपना काम करती है। हमारी सरकार से मांग है कि इसमें झारखंड से करीब 50,000 लोग काम कर रहे हैं और वर्तमान में ये जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इसके लिए हमारे झारखंड सरकार के अध्यक्ष महोदय श्रद्धेय CP सिंह के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा गया और हमने भी ये मामला शून्यकाल में उठाया है। और साथ साथ हमने जब 15 तारीख को विषय शून्यकाल में उठाया तो तत्काल हमने 16/3 को राजस्थान के मुख्यमंत्री और योजना एवं संसदीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार जी को पत्र दिया और साथ साथ इसकी प्रतिलिपि CP जोशी, जो इस सारे खेल का सबसे बड़ा सिरखंडी के रूप में
पूछा जाए तो आज जो आप लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, इसका सारा श्रेय वर्तमान के भारत सरकार के मंत्री सीपी जोशी को जाता है। मैंने कहा था, कल मैंने सायंकालीन मैंने इस पत्र का कॉपी पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर बंसल जी को भी हमने दिया है और हमने कहा है कि ये जो आपके नजर में चिंगारी है, ऐसा नहीं हो कि आग आपके घर तक पहुंचे। और हमने ये भी कहा है कि अगर समय रहते इसका निष्पादन नहीं किया गया, किसी को भी अगर जल्लाद भी फांसी देता है तो पूछता है कि तेरा अंतिम ख्वाहिश क्या है। यहाँ तो सीधे सीधी सड़क पर बैठा दिया गया। ये वर्तमान की सरकार और वर्तमान की व्यवस्था लोगों को रोजगार देने में फेल है और इसी का नतीजा है कि जो रोजगार मिल रहा है वो भी लोग बेरोजगार होके सड़क पर बैठे हुए। स्थिति ये बन गई है, क्योंकि इसमें न तो सरकार के 1 रुपया लग रहा है और न ही सरकार को कोई योजना का कोई लाभ मिल रहा है, बल्कि आप लोगों का कमाई, इस कंपनी का कमाई के तहत करोड़ों रुपया भारत सरकार को टैक्स के रूप में मिल रहा है। तो सवाल उठता यह है कि हमारा सांसद महोदय से आग्रह होगा, मित्रों ये मंच है, इसको थोड़ा सा आप लोग दूसरे ढंग से न लेवेंगे। हम लोग यहाँ पर जो विषय कर रहे हैं, मेरा सांसद महोदय से आग्रह है, मैं भी रहूंगा साथ में, और आप लोगों से आग्रह है कि 5 व्यक्ति आज, जैसे महाभारत को 5 पांडवों ने जीता था, उसी प्रकार आप लोग 5 व्यक्ति तय कर लीजिए आपस में, और आज ही जो भी हमारे सांसद हैं झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उनके घर में 2-2 मिनट जाके मिलिए और उनसे आग्रह पूर्वक कहिए कि कल का प्रश्नकाल बाधित किया जाए और आपके हक में तभी हम लोगों को यहाँ पर बोलने का अधिकार है, और तो यहाँ बोलने से क्या फायदा है। विषय है कि आपके हक हुकूक की लड़ाई है, और जब कल प्रश्नकाल बाधित होगा तब ये सरकार के कान में जू रेंगेगी, अदरवाइज इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। और निश्चित रूप से अगर जब आप लोग टीवी में देखते होंगे कि 2-3 सांसद जबरदस्ती आके स्पीकर के सामने हल्ला करते हैं, आप कोई विषय आ जाता है, तो हम लोग अगर 15 सांसद भी वहां इस विषय को रखें तो पूरा मैच आपके तरफ घूम जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आपने जो मुझको यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, और निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं। जरूरत पड़ा तो मैं यहाँ भी बैठने के लिए, इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।